गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन केमिस्ट्री लेक्चर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर तक हम 11th क्लास के जो नए बच्चे जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज लेकर चल रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातों की हम बात कर रहे हैं जिससे कि आपका बेस, आपका फाउंडेशन तैयार हो, जिससे कि आप आगे जब पढ़ाई करें तो अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझ पाएँ। इसलिए मैं बहुत ही बेसिकली नॉलेज लेकर यहाँ आपके साथ चल रहा हूँ और स्टूडेंट मैं उसी नॉलेज को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो तक, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आइसोडायफर यानी कि लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपका आइसोडायफर, जो मैंने आपसे कहा मैं अगर मैं बात करूँ तो समस्थानिक हमने पढ़े, समभारिक हमने पढ़े, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक हमने पढ़े और साथ में पढ़ा आइसोडायफर। अब बात करते हैं उससे कुछ अगले टॉपिक की और बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। याद होगा स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं हम क्वांटम संख्याएं, यानी कि क्वांटम नंबर्स। इन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं इसके बारे में, डिटेल थोड़ी सी इसकी समझेंगे क्योंकि देखिए बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये पूरी तरह से आपके सिलेबस का है। मैं अब तक जो बेसिक आपको पढ़ा रहा था, जो बेसिक समझा रहा था, उसी से जुड़ा हुआ जरूर है, ये भी बेसिक नॉलेज के अंदर ही हम शामिल करते हैं, लेकिन ये आपकी बुक सिलेबस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स को, कि क्वांटम नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है, क्वांटम संख्याएं हम कहते किसे हैं। तो देखिए मैं बोलता जाता हूँ, आपको समझते चले हैं, मैं इस परिभाषा को बोर्ड पर भी लिखूंगा आपके लिए। तो हम कहते हैं बेसंख्याएं, फिर सुनिए, बेसंख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। रिपीट करा बेटा, बेसंख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। संपूर्ण जानकारी से मतलब क्या है? आप लोगों ने बेटा जब परमाणु संरचना 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा तो वहाँ निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कोश भी होते हैं, उपकोश होते हैं, कक्षक होते हैं, कुछ एक मध्यम मार्ग होता है जहाँ पर वो लोग जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें वास्तविकता में किसी एक संख्या के द्वारा अगर आपको बता दिया जाए तो उसका नाम क्या है? क्वांटम संख्याएं हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा मॉडरेट कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई करके बोलता हूं आपके लिए। वो क्या है? बेसंख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के कोश, उपकोश, कक्षक, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से दूरी तथा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को स्पष्ट करें, चक्रण को समझाए, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के बारे में जानकारी दे, उन्हें हम नाम देते हैं क्या? क्वांटम संख्याएं नाम देते हैं। मैं दोनों परिभाषाएं आपको बोर्ड पर लिखता हूं जिससे कि आप दोनों परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से समझ पाएं। मैं लिख रहा हूं, बेसंख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि मैं इसकी दूसरी परिभाषा को और साथ में यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ
थोड़ा उस परिभाषा को और लिखता हूँ आपके लिए, तो दोनों परिभाषा आप अच्छे से याद रख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए दोनों परिभाषा को यहाँ लिख देता हूँ। बे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के कोश उपकोश कक्षक इलेक्ट्रॉनों के चक्रण इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी इलेक्ट्रॉन की दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जानकारी प्रदान करती है क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट्स आप देखिए परिभाषा को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। मैं वापस उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ आपके लिए। वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है क्या संपूर्ण जानकारी देंगी, कौन सी जानकारी देंगी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम दूसरी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। वो परिभाषा क्या है हमारी? वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के कोश उपकोश कक्षक इलेक्ट्रॉनों के चक्रण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी इलेक्ट्रॉन की दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसे आप क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे, यहाँ जिस इलेक्ट्रॉन की दिशा की मैं बात कर रहा हूँ वास्तविकता में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा। देखिए आप अच्छे से इन्हें याद रख पाएँ, समझ पाएँ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा का पता चल रहा है, कोश का उपकोश का। मैं थोड़ी सी बात आपसे करूं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कोई भी जब परमाणु होता है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रॉन सीधे आपको मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बात करें कि परमाणु में जो आप देखना उसे पहचाना शुरू करेंगे, उसके बाद समझेंगे, तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त होगी किसकी? कोश की। तो सबसे पहले किसकी जानकारी प्राप्त होगी आपको? कोश की। कोश के बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलती है उपकोश की। किसकी मिलती है जानकारी आपको? उपकोश की मिलती है। उपकोश के बाद नंबर आता है आपका कक्षक का। उपकोश का किसका नंबर आता है? कक्षक का। और कक्षक के बाद जाकर आप पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन पर। यानी कि इन सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद अंत में जाकर आप कहाँ आते हैं? इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। और इसी आधार पर हमारी क्वांटम संख्याओं को बांटा भी गया है। यानी कि मैं कहूँ कि आप परमाणु से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको कोश की जानकारी का होना आवश्यक है। जब आप कोश पढ़ लेते हैं तो आप उपकोशों की जानकारी को रखिए। अगर उपकोश आपके पास आ जाता है तो कक्षक की जानकारी रखिए और अंत में जाकर आप इलेक्ट्रॉन की जानकारी तक पहुंचते हैं।
यानी कि ये क्वांटम संख्याएं आपको इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है। इन सब की जब जानकारी हमें मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान रखें, जब आप अपने रजिस्टर में से नोट करें तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में ऐसे आप नोट करें, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब इस टॉपिक को दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक को समझने की परेशानी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, इसे याद रख पाएँ आप। और मैं आगे बढ़ता हूँ इसके लिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं इसमें क्वांटम संख्याओं के लिए। मैं थोड़ा सा आगे यहाँ बढ़ रहा हूँ। क्वांटम संख्याओं के प्रकार की हम बात यहाँ पर करेंगे। क्वांटम संख्या के प्रकार, देखिए प्रकार की हम बात कर रहे हैं तो मुख्य रूप से क्वांटम संख्या को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। मैं यहाँ उनके नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे कोणीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या, नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। हमारे पास कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। इसमें नंबर 1, मैं इनकी स्पेलिंग भी इंग्लिश के साथ साथ आपके लिए चलता हूँ। नंबर 1 को बोलते हैं आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द्विगंशी को आप बोलते हैं एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप इंग्लिश को जरूर साथ में याद रखेंगे, इन्हें लिखेंगे भी। चुंबकीय को बोलते हैं आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चक्रण को बोलते हैं आप स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से हम कहते हैं। तो देखिए आप ये अच्छे से समझ पाए, अच्छे से याद पाए हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्या आपके सामने हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, आपके पास 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं जो हमें सारी जानकारी यानी सभी प्रकार की जानकारी इलेक्ट्रॉनों से संबंधित प्रदान करती है। हमें पूरी चीज़ें इसके बारे में पता लग जाती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किस कोश में रहेगा, किस उपकोश में होगा, किस कक्षक में होगा, किस प्रकार के उसका चक्रण होगा, क्या उसकी दिशा होगी, कितनी ऊर्जा होगी, कितनी दूरी होगी। इन सब की जानकारियां हमें इनके माध्यम से पता लग जाती हैं।
स्टूडेंट्स अब शुरुआत करते हैं इसमें नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या की। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसे अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, जिससे कि आप इन्हें इसी रूप में नोट कर पाएं। अब बात करते हैं हम नंबर 1। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। देखिए बेटा, मैं इसके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बोर्ड पर जरूर लिखूंगा, पूरा डिटेल तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन कुछ शॉर्ट पॉइंट जरूर बोर्ड पर लिखूंगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी हेल्प हो और आप मेरे वीडियो को सुनकर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए अपने नोट्स में लिख पाएँ। मैं यहाँ पर उसके लिखता हूँ, साथ में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स पहले बोलता हूँ उन्हें और फिर उसको मैं लिखता जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात हम इसमें करें तो मुख्य क्वांटम संख्या को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को प्रदर्शित किया जाता है n से। तो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ इसके पॉइंट। पहला पॉइंट इसके जो मैं काम लिख रहा हूँ वो है इससे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आपको जब इसे सॉल्व करना हो, कहीं लिखना हो, कहीं इसके मान को पढ़ना हो, तो आप n का मान वहाँ पर पढ़ेंगे, स्मॉल n का मान वहाँ पर पढ़ेंगे, जो किसको प्रदर्शित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसके बारे में, यह है क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है? कोशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, यानी कि यहां से हमें कोशों के बारे में पता लगेगा। तो n के मान के आधार पर आप कोशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इन्हें कोश भी कहते हैं, इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इन्हें कक्ष भी कहा जाता है। देखिए, आप लोगों ने ये शब्द सुने और पढ़े जरूर होंगे। जब आप लोगों ने नील्स बोर का मॉडल पढ़ा होगा तो वहाँ उन्होंने इस कोश को ही नाम दिया था ऊर्जा स्तर का और नाम दिया था कक्ष का भी। तो वहाँ ये पढ़ते हैं हम। मैं बात करूँ अगले पॉइंट की इसकी, तो अगला पॉइंट आता है इसका n के मान। n के मान की जब बात करेंगे तो आप कह रहे हैं कि n के मान हैं वो 1 से अनंत तक लिखे जाते हैं, 1 से अनंत तक लिखे जाते हैं। n के मान है वो कहां तक लिखे जाते हैं? 1 से अनंत तक लिखे जाते हैं। 1 से यानी कि 1 से शुरुआत करेंगे और अनंत तक उसे आप लिखेंगे, तो 1 से लेकर अनंत तक उसे लिखे जाते हैं। अगली बात करें तो आता है नंबर 4, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। ध्यान रखें आप सूत्र को अच्छे से, 2n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपकी मेंस के एग्ज़ाम हो या आपकी नीट के एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन क्लासेस, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वांटम संख्या है आपकी, देखिए एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए जेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ आपसे जो हमारे मैथ्स या बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वैसे तो पूरा परमाणु स्ट्रक्चर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके हिसाब से ये क्वांटम संख्या काफ़ी जरूरी है आपके लिए। तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। वो कौन सा सूत्र है हमारा, 2n² सूत्र है। और यहाँ जो n के मान हैं वो n के मान कहाँ से लिखेंगे आप, 1 से लेकर अनंत तक आप लिख सकते हैं, मान लिखते जाएं और उत्तर आपका आता हुआ चले जाएगा। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से शुरुआत करेंगे, n के मान में 1 मान होगा, देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से संख्या इसकी बढ़ती है। अगले पॉइंट की बात करें हम नंबर 5, तो देखिए यहाँ सारी जानकारी कोश की है, तो इसलिए बात चल रही है कोश की। तो किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो तो सूत्र कौन सा काम में लेते हैं, सूत्र काम में लेते हैं आप n² सूत्र द्वारा उसे आप ज्ञात करते हैं। तो किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। n² सूत्र के माध्यम से आप कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी नंबर 6 पॉइंट के अंदर कि यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बताती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है आपके लिए स्टूडेंट्स। अगर ऐसे मैं आपसे कहूं तो अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझ लें इस पॉइंट को। हमने कहा परमाणु का आकार कैसे पता लगेगा, भाई आपने तो कहा था कि कोश के बारे में जानकारी देगा, लेकिन परमाणु के आकार के बारे में हमें कैसे पता लगेगा। देखिए आप छोटी सी एग्जांपल से यहाँ आपको समझा रहा हूं। ये मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, इसके पास केवल एक ही कोश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपसे बात की जाए तो यहां हम बात करें कि मान लीजिए ये आपके पास हो बोरॉन परमाणु क्रमांक 5 होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 3 5। कुल मिला के आपसे अब पूछ लिया जाए कि बताएं भाई किसका आकार बड़ा है, तो बेहद आसानी से आप इसे बताएंगे कि सर बोरॉन का आकार बड़ा है। लेकिन आपने देखकर तो बता दिया, क्या इसे n के माध्यम से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए आपने कहा कोशों की संख्या गिन लीजिए, यहाँ n का मान कितना होगा, 1 ही कोश है इसके पास, और यहाँ n का मान कितना है, 1 और 1 2, तो n बराबर कितने हैं यहाँ पर 2। तो n का मान ज्यादा है तो परमाणु का आकार अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा परमाणु के आकार में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ी होगी 10वीं क्लास के अंदर, तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आकार में वृद्धि होती है। आपको कारण भी बताया होगा शायद। उसका कारण मुख्य रूप से बताया जाता है कि वहां पर n का मान बढ़ता है, n का मान, कोशों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल, वहां क्या बढ़ता है, कोशों की संख्या बढ़ती है तो आकार बढ़ता है। और कोशों की संख्या किससे प्रदर्शित की जाती है, n से। तो n का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। अगली बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए बेटा, जब हम ज्ञात कर रहे होते हैं नील्स बोर के मॉडल के बाद
कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉनों के वेग के बारे में, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो सूत्र आता है हमारे पास E के लिए, उसमें वहाँ पर n का मान जब आप रखते हैं तो n का मान उस पर निर्भर करता है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। तो n का मान बढ़ने पर वहाँ पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो स्टूडेंट्स याद रहें, ये जो हमने जानकारी ली वो सब किसकी थी? मुख्य क्वांटम संख्या की। किसकी जानकारी थी हमारे लिए? ये सब जानकारी थी किसकी? मुख्य क्वांटम संख्या की। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनाकर आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो मैंने पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये पॉइंट्स बिल्कुल आप ऐसे ही अपने नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, जिससे कि इन पॉइंट्स को अच्छे से आप समझ पाएँ, अच्छे से याद रख पाएँ। ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर इतना मैटर थोड़ा सा बोर्ड पर नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसमें अंदर आप इन्हें लिखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही काम आपके आएगा। मैं एक छोटी सी टेबल बनाकर आपको इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पर मैं इसके कुछ मानों को जरूर यहाँ पर लिखूंगा। मैं लिखता हूँ छोटी सी टेबल बनाकर यहाँ आपके सामने। तो हम लिख रहे हैं इसमें n का मान, एक तरफ लिखेंगे किसका मान? आप n का मान। यहाँ लिखेंगे आप कोश, कौन सा कोश है यहाँ पर? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या और कक्षकों की संख्या। स्टूडेंट, चार चीजें आपके सामने हैं, n का मान, कोश, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या और कक्षकों की संख्या। हमने कहा था कि जो n का मान है वो शुरू होता है कहाँ से? 1 से, और लिखा जाता है अनंत तक। मैं फिलहाल यहाँ पर 3 मान आपके सामने लेता हूँ कि अगर n का मान 1 हो, 2 हो और 3 हो तो क्या अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर आपको याद है तो आपने जो पिछली क्लास में नील्स बोर का मॉडल पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था कि नील्स बोर ने कक्षकों को नाम दिया था n बराबर 1 होने पर k, n बराबर 2 होने पर l, n बराबर 3 होने पर m और n बराबर 4 होने पर उसे कहा था उसने n। तो उन्हीं की बात यहाँ पर आपसे फिलहाल कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर n का मान 1 हो तो उसे कोश कहेंगे कौन सा? k, 2 होने पर कहेंगे l, 3 होने पर कहेंगे m और 4 होने पर कहेंगे उसे आप n। अब बात कर रहे हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या का जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है? कौन सा है? 2n²। तो यहाँ आप n का मान रखते हुए इसके मान लिखें। तो n का मान अगर मैं इसमें 1 लिखता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2। तो आप कह सकते हैं कि k कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर बात की जाए l की तो n का मान आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर l कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर n के मान 3 की तो आप रखें यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 18, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को 2 से गुणा करने पर आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर मैं 4 रखता हूँ यहाँ पर तो आ जाता है आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 8, 18, 32, 4 यहाँ पर आपके पास इस तरह से मिल जाते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या k कोश में 2, l कोश में 8, m कोश में 18 और n कोश में कितने हैं? 32 हैं। बात करें इसके अंदर अब कक्षकों की संख्या की, तो मैंने आपसे कहा था कि कक्षकों की संख्या का सूत्र जो है वो है n²। n² सूत्र के माध्यम से आप कक्षकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करते हैं। मैं n² से इसके अगर मान निकालो, देखिए 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 16। तो आप समझ पा रहे हैं देखिए कि k कोश में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 कक्षक होगा, l कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 कक्षक होंगे, m कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 कक्षक होंगे और n कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे और 16 कक्षक होंगे। तो स्टूडेंट देखिए आपको ये बात, एक थोड़ी सी बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी
कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में कक्षकों की संख्या उनकी आधी है, या मैं ऐसे कहूं कि कक्षकों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनसे दुगनी है। तो आप एक यहां से छोटा सा संबंध बता सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, यानी कि एक में 2 आएंगे तो 4 कक्षकों में 8 होंगे, 9 कक्षकों में 18 होंगे और 16 कक्षकों में उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ बहुत छोटी सी बात हमने बताई, एक क्वांटम संख्या को हमने समझा, उसका नाम था मुख्य क्वांटम संख्या। मैं थोड़ा सा उसे वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे कि आपको और अच्छे समझ में बात आए। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे? n से इसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से इसे लिखा जाता है। यह क्वांटम संख्या कोशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कोशों के बारे में, यानी कोश का मतलब क्या जानते हैं आप अच्छे से? शेल जिसे बोलते हैं। कोशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। n के मान 1 से कहां तक लिखे जाते हैं? अनंत तक। बेटा ये तो मैं इनको अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। 1 से अनंत तक लिखे जाते हैं। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है और किसी कोश में अधिकतम कक्षकों की संख्या n² सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसे हमने अभी सारणी में किया है हल। और अंतिम पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यह क्वांटम संख्या परमाणु के आकार और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के बारे में भी हमें जानकारी देती है। स्टूडेंट्स ये बात थी हमारी मुख्य क्वांटम संख्या की। और आज के लेक्चर मैंने बड़ा देखिए छोटा सा मैंने स्टार्ट किया आपके लिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे हम क्वांटम संख्याओं को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी और क्वांटम संख्याओं को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।